पापा संग भेटा
ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेज नाचो अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो दिखो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो आजा छोरे आजा गोरे नाचो 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 यार नाचो 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 अच्छी मेरी ऐसा लगता नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो मेरी जैसा मिले कैरेबियन टू कच अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी
जनक सती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भवराओ जैसे, कनक कली पर भवराओ जैसे। हराम चंद्र चकोरी सिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुला। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। कभी सोचता हूँ जिंदगी भी क्या मजाक है, तुम मिले जाने कैसा इत्तेफाक है। काहे तो सनना लड़ाई रे, काहे तो सनना लड़ाई रे, उलझे मेरे दिन रात है। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया, तो तेरा कांधे का जो दिल है। कभी सोचती हूँ तेरी आँखों से सच्चा कुछ देखा ही नहीं। कितने भूल देखे मैंने तेरे जैसा कोई महका ही नहीं। मैंने सिक्के फेंके थे नदियों में, टूटते तारों से तुझे मांगा था। मैंने सपने देखे थे बस तेरे, पक्के दिल से तुझे पुकारा था। Yes, it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found you. I found you. क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत दी, इश्क में इतनी बरकत की, तूने क्या किया। मुझे तू राजी लगता है, जीती हुई बाजी लगता है, तेरे बिन जी नहीं लगता है, ये तूने क्या किया। सारी ही दुनिया से जीत के मैं आई हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारी किया, तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहती हूँ कि जब जब सांसें लेती हूँ, तेरा ही नाम लेती हूँ, ये तूने क्या
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। अरावली की पहाड़ियाँ ये बहुत ही दिव्यता लिए हुए है। आप एक 35 मिनट का टाइम हमको देना, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों ने जिनने बड़े बेटे की शादी देखी उनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जिनने नहीं देखी तो शादी कैसी होती है एक्चुअल में और अपनी शादी में क्या नहीं हुआ, जिनकी हुई है वो पता लगेगा और जिनकी होना है उनको लगेगा कि नहीं अब ऐसी करना है हमको। ठीक है, तो एक 30-35 मिनट का टाइम, एक बार कमर सीधी करके बैठ जाइए, दोनों हाथ गोद में रख लीजिए। आप जिस भगवान को मानते हो उस भगवान की दिव्य आभा का ध्यान करिए। आपके जो गुरुजी हो उन गुरु का ध्यान करिए, आपके पितरों और पूर्वजों का ध्यान करिए, आपके कुल देवता इष्ट देवता का ध्यान करिए और इसके बाद में दोनों आंखें बंद कर लीजिए। मनी मन जितने तीर्थ आपने देखे होंगे, पुष्कर से लेकर गंगा जी से लेकर प्रयागराज से लेकर काशी से लेकर जो तीर्थ आपने आपके जीवन में देखे हैं उन सब तीर्थों का ध्यान करो। जितने हमारे जैन तीर्थ है उन तीर्थों का, 24 तीर्थंकरों का, सबका ध्यान करिए कि हमारे बच्चों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इनका जीवन शानदार, जिस लक्ष्य के लिए जन्म लिया है, जिस लक्ष्य के लिए दाम्पत्य जीवन में बंधने जा रहे हैं, यहाँ से एक अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे त्रयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझा वृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की सिया राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी झुक पानी। महत्ता दी है, निश्चित रूप से यहाँ से आपका जीवन बहुत स्वर्णिम और बहुत सौभाग्यशाली होगा। तो सबसे पहले एक बार हम लोग, हमारे शास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कारों की व्यवस्था है ना। बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर के जब मरता है और आखिरी में भी मरणोत्तर संस्कार, जिसको आप पिंडदान श्राद्ध तर्पण ऐसा बोलते हैं, तो उसमें से कुछ संस्कार अनप्रैक्टिकल हो गए क्योंकि आजकल डिलीवरी सब हॉस्पिटल में होती है, तो उसको गुरुदेव ने कट कर दिया। 10 प्रमुख संस्कार, सिर्फ मैं आपको एक हिंट करते चलता हूँ छोटा सा। सबसे पहले बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उसको पुंसवन संस्कार बोलते हैं। कहते हैं कि 90% विकास माँ के गर्भ में हो जाता है और 10% विकास जब जन्म के बाद करता है तो भी जीवन भर नहीं होता है। तो माँ जैसा सोचती, जैसा करती, जैसा खाती पीती, वैसा ही बच्चा एब्जॉर्व करता है सब कुछ। आपने अभिमन्यु का उदाहरण सुना है क्या? चक्रव्यूह तोड़ना माँ के गर्भ में सीख लिया था। अगर कोई पूछे कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण कौन है, तो उसकी माँ है, क्योंकि सो गई थी। बेटा जागृत रहना, हाँ, क्योंकि
उसमें क्या होता है, जितना जागृत रहेगी माता बहनें, अब जब तक अर्जुन ने कथा बताई चक्रव्यूह में घुसने की, तब तक सुभद्रा जागते रही। निकलने वाली कथा नहीं सुन पाई, सो गई तो बच्चा भी सो गया। तो फिर अभिमन्यु की मृत्यु का कारण कौन रहा? उसकी मां रही ना। तो ऐसा हमारे यहाँ पर, ये आपको शकुंतला का उदाहरण पता होगा कि शकुंतला को उसके पति ने छोड़ दिया किसी कारण से, जो भी कथा हो। तो वो उस समय प्रेग्नेंट थी, तो लोग बोलते ना, अरे बिचारी के साथ अच्छा नहीं हुआ, बिचारी के साथ अच्छा नहीं हुआ। शकुंतला ने कहा, मैं बिचारी बिचारी कहलाने वाली नहीं हूं, मेरे कोख में जो बच्चा पल रहा है, मैं इसको ऐसा बनाऊंगी कि इसका बाप तो क्या पूरी दुनिया याद रखेगी। और आपको पता है, शकुंतला ने उस दिन से साधना उपासना शुरू की, अस्त्र शस्त्र चलाना शुरू किया, अपनी रोजी रोटी खुद कमाना शुरू किया। जब उसका बच्चा जन्म हुआ तो शेर के मुंह में दांत गिनता था, इतना महान प्रतापी बच्चा हुआ। और शेर के मुंह में दांत गिनता था। आज अगर एक छिपकली दिख जाए तो माँ भी भगती, बच्चे को भगाती है, और दोनों चिल्लाते हैं, है कि नहीं? और उस बच्चे का नाम था भरत, और उस भरत के नाम से आज पूरे भारत देश का माँ ने एक परित्यक्ता नारी के बच्चे को उसने ऐसा बनाया कि पूरे भारत माता की जय आज उस भरत के नाम को बोलते हो। ये कोई बेटा खेल खिलौने वाली बातें नहीं है। तो आप जैसा चाहोगे वैसे अगली पीढ़ी जन्म लेगी, ये अपने संकल्पों के ऊपर। आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने देखा कि वातावरण अच्छा नहीं है, अब अगर बच्चे को जन्म देना है तो बद्रीनाथ पर, बद्री कहते बेर को, मालूम है आप लोगों को? 13 वर्ष तक बेर के फल खा करके रुक्मणी ने, कृष्ण भगवान ने तपस्या की थी, तब प्रद्युम्न का जन्म हुआ था। तो हमको भैया शादी क्यों कर रहे हैं? सबकी होती हमने भी कर ली। भैया बच्चे क्यों कर रहे हैं? सबकी होती हमने भी कर ली, है ना? भैया घोड़े पे क्यों बैठे हो? बोले सब बैठे थे इसलिए हम भी बैठे। आपको पता है, बैंड बाजा घोड़ा खुशी का तो है। पहले क्या होता था, स्वयंवर होते थे। उस स्वयंवर में वो अनाउंस करते जाते थे, फलाने देश के राजकुमार फलाने देश की राजकुमारी का स्वयंवर जीतने जा रहे, तो बेटा शक्ति प्रदर्शन करते जाते थे। अब आज के दूल्हे को 4 लोग मिलके तो घोड़े पे चढ़ाते हैं, और धोखे में एक आध फटाका घोड़े के पास फूट गया तो शक्ति प्रदर्शन देखना फिर है? क्यों कर रहे हैं? बोले सब ने किया, हम भी करेंगे। अरे वो चीज करो जिसके कारण पहले शादी गुणों के आधार पर होती थी। गुण माने, जनक ने कहा मेरी बेटी धनुष के साथ खेलती है, तो इसका वर्ण करने वाला धनुष तोड़ने वाला ही हो सकता है। वहां जातिवाद था क्या बहन जी? जो धनुष तोड़ता उसी को देना पड़ता ना। और उसके बाद में आप एक चीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जाति पाति से भी वो आता है ना। आप बताओ, जब द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था, तो उस समय अर्जुन किस वेश में था दीदी? ब्राह्मण वेश में था। अब क्योंकि वो अज्ञातवास से आए थे ना, अब उस समय तो किसी को पता भी नहीं था कि क्षत्रिय लोग हैं। द्रौपदी का स्वयंवर एक ब्राह्मण ने जीता, ऐसा पता। जातिवाद था क्या कहीं पे? अब वहां तो शर्त थी, जो शर्त जीत ले वो कन्या को लेके जाए। तो कहीं पर भी ये जाति पाति का क्रम मध्यकालीन युग के बाद में वर्ण व्यवस्था थी हमारे यहाँ काम के आधार पर। आप बुरा मत मानना, एक कोई ब्राह्मण है, अग्निहोत्री द्विवेदी शर्मा जी, और उन्हें जूते की दुकान खोल के रखी मान लो, तो वो ब्राह्मण बचे क्या? कर्म के आधार पर तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? और वो तो वैश्य की गिनती में आ गए। इसीलिए हमको कभी भी इन चीजों से उठ करके आप थोड़ा सा सोचिए। और आने वाले दिनों में देखिए, अब हम थोड़ा सा विवाह की तरफ चलते हैं। विवाह में क्या होता है, सबसे पहले समधी समधी बोलते ना, तो समधी का मतलब क्या होता है? सम माने होता है बराबर, इक्वलेंट, और धी माने होता है बुद्धि, सोच। तो दो बराबर सोच वाले लोग, दो बराबर एक जैसे थिंकिंग वाले लोग आपस में संबंधी बनते हैं। है भी संबंधी है संबंधी। अरे भैया, अगर उसका पता लगे तो हमारे दिल में हमेशा के लिए उनके लिए सम्मान हो जाएगा। अब अभी हमारा बेटा तो इतना अच्छा है, खुद बहू का ध्यान भी रखेगा, लेकिन मैंने बाहर के इवेंट में देखो, शादी में देखो, वो लड़के के 2-4 टपोरी दोस्त तो मंच पे चढ़ जाते हैं, बच्ची गले में माला डालती है तो 4 लोग उसको ऊपर उठाते। बेटा ये कल आएंगे क्या तेरे को ऊपर उठाने? आज झुक जाओ
तो जीवन भर सम्मान। अगर कोई आपको माला डाल रहा है तो आपके दिल में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए ना कि कोई आपका स्वागत कर रहा है। अब तुम अकड़ गए हो तो वो बोलेगी अकड़ बेटा, कल से देखेंगे फिर अपन, है? क्योंकि झुकना वही पड़ता है अल्टीमेटली। तो फिर एक आदत डालना चाहिए झुकने की। नहीं तो मम्मी से पूछो, है कि नहीं, पापा से पूछो, क्योंकि इन लोगों ने जो अपना जीवन जिया है ना, ये आपके आइडियल है ना। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं आपने जो कभी, क्योंकि आधी रात को शादी होती, किसी को मतलब थोड़ी रहता, अब सब लोग थक जाते, चूर चूर हो जाते, तब ढूंढते पंडित किधर है, बुलाओ भैया। वो पंडित कहीं सोया रहता, वो भी गमछा डाल करके आता है, अच्छा लोग जमाई लेते हुए, चलो भैया हम जला देते आप, लग जाओ जितने फेरे लगना है। हम एक एक चीजों का आपको मीनिंग बताएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन टाइम आप लोगों ने किया। हम और सुनील भाई साहब 3:30 बजे से आ बैठे, तो कोई बात नहीं, क्योंकि शादी है, चलता है, पर थोड़ा सा धैर्यता के साथ में असली संस्कार पूरे इवेंट का सार यहाँ पर है ना। तो यहाँ से अब छोटा सा कर्मकांड, भगवान की पूजा करने के योग्य हम लोग, संस्कार करने के योग्य हो रहे हैं। थोड़ा सा बेटा कल जैसा आप वहाँ जो गिलास है ना, वो गिलास को पास में ले ले ऊपर, या मम्मी हाथ में पकड़ लेगी थोड़ी देर, आप सबके ऊपर जलता है। तो वस्त्रणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम ऐसा श्रीर्मय श्री शैताम स्वाहा। तुम्हारे दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुस्व में। प्राणायाम, जल को नीचे डाल दो, हाथ पोंछ लो, कमर सीधी करके बैठ जाओ सब लोग। पूजितो यह सुरासुर सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। उपहार का, क्योंकि गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता, उसको पैसों से कभी नहीं तोला जा सकता है। इसीलिए जो चीज आपको इस टाइम मिली वो समझ लो एक बहुत आपके लिए बहुत अमूल्य है, बहुत बड़ी धरोहर है, उसको संभाल करके रखना चाहिए, है कि नहीं। आप इतनी वीडियो क्यों बना रहे पता है? जब भी दोनों में खटर पटर होगी तो आज के दिन को फट से वीडियो में देखो, अरे यार उस दिन तो खूब मजा लिए, आज हम इतने लड़ रहे हैं, या आज हम इतना एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, उस दिन तो एक दूसरे के फूल भी निकाल रहे थे, एक दूसरे के मतलब एक एक चीज को केयर कर रहे थे, ठीक है कि नहीं दीदी। अब तो ये चीजें, ये मेमोरी, इसलिए इतिहास बनता है। वैसे तो क्या होता है, एक दो बार देखोगे उसके बाद ये पिक्चर रखी रह जाती है, लेकिन फिर जब बच्चे अच्छे बड़े हो जाते ना, जब अपने पास ज्यादा काम नहीं होते, तब फिर ये सब चीजें निकलती है, सही है कि नहीं दीदी। तो इसीलिए उपहार एक दूसरे को देना है। पहले बेटू आप देना, और फिर पहले इसको गोद में रख लो आप। हाँ भैया, फोटो वोटो वाले कहाँ गए भाई? हाँ, अरे यही तुम्हारा महत्वपूर्ण है। अभी तक तो खूब इधर उधर ऐसा मुंह करो वैसा मुंह करो करते थे। हाँ तो हाँ, ये इतिहास बनेगा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दिन शगुना दा चढ़िया, आओ सखियों नी वेड़ा सजिया। हाँ मेरा सजना मिलया, सजना मिलन अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं उसको। जो गणेश भगवान के चूहे को खिलाई जाती है ना, धूप का मतलब क्या होता है कि धूप पड़े तो सूख जाती है, और जैसे उस पर थोड़ा पानी छिड़क दो या ओस की बूंदे पड़े फिर हरी भरी हो जाती है। ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जहाँ खटर पटर नहीं होती। वो सब कहने की बात है, फोटो में ही मतलब मुंह पे स्माइल आती, बाकी सबके घर जाकर के देखो कोई स्माइल कहाँ रहती पता नहीं चलता। तो हमको क्या करना है कि जो भी कोई खटर पटर हो तो रात की खटर पटर को सुबह तक नहीं ढोना है। मतलब रात में हो गई, फिर सुबह से एक नया जीवन शुरू करो एक दूसरे को, और उसमें कंपटीशन करो कि मनाएगा कौन पहले। मतलब मैं अकड़ूंगा ऐसा वाला नहीं, अपन पहले झुकेंगे,
ये वाला भाव पहले, इससे क्या होगा, घर परिवार में हमेशा स्वर्ग जैसा वातावरण बना रहेगा। आज आपको पता है आईटी सेक्टर में 45% डाइवर्स का रेशो है, मतलब 100 में से 45-50% शादियां खत्म हो जा रही सिर्फ अकड़ने के कारण। क्यों अकड़े भैया? जब हमारा गृहस्थ जीवन है, इसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ अकड़न जकड़न को जगह नहीं होती है। आप यहाँ पर जितना पोलाइट रहेंगे, स्मूथली रहेंगे, उतनी लाइफ शानदार रहती है। ठीक है, तो दुर्वा घास जैसा आपको जीवन जीना है। दूसरा, फूल। फूल का मतलब क्या होता है? आप अभी देखना 2 घंटे बाद तो फूल खत्म हो गए, वो पीछे वाला है, मर गए, फिर इसको कहीं भी फेंक देंगे। लेकिन आपको हंसी खुशी उल्लास देके जा रहे हैं ना, इतना सजाया ना, देखो आपके गले का हार बने ना। तो जीवन भर जब आज किसी से भी पूछो क्या हाल चाल है भाई साहब, बोले कट रही भाई साहब, ढो रहे हैं, जी रहे हैं। एक तरफ बोलते कि बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला, और दूसरे तरफ बोलते ढो रहे जी रहे, तो तुम आदमी हो कि नहीं हो? अपने को ढोना क्यों है भाई, एंजॉय करना है ना। तो इस फूल जैसा हल्का फुल्का जीवन हमको जीना है। तीसरी चीज, इसमें चावल अक्षत बोलते हैं। अक्षत का मतलब कभी ब्रेक नहीं होना, कभी टूटना नहीं। ईमानदारी से आप सब लोग पढ़े लिखे हो, आप सच बताओ, जो सीरियल देखते हो या जो आजकल टीवी में दिखाया जाता है, तो एक बार अपने को अपने घर पे भी शक होने लगता कि नहीं लगता? एक बार अपने को ऐसा लगता साला मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रस्तुत किया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी बेकार नहीं है जितना मतलब टीवी में और कल्चर में दिखाया जाता है। अपने को अक्षत का मतलब कभी ब्रेक नहीं होना, कभी टूटना नहीं। क्या? एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति आस्था, निष्ठा, इसमें और जीवन में ध्यान रखना, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री लाइफ में कभी नहीं होने को होना। अगर एक शानदार जीवन चाहते हो ना, जैसे मान लो सबसे पहला दायित्व क्या है, दिव्या जिनको बहुत प्यार करती ना, बहुत सम्मान करती, तो उससे ज्यादा उनके घर वालों को सम्मान दो, तो तुमको 1000 गुना सम्मान उसका ज्यादा मिलेगा, प्यार ज्यादा मिलेगा। और बेटा, जिसको स्वप्निल बहुत चाहता है, सम्मान देता है, तो स्वप्निल को भूल जाओ, तुम उनके घर वालों को या उसके चाहने वालों को ज्यादा प्यार दे दो, जीवन भर तुम आंखों की पुतली बन के रहोगी। तो इतना सा तो अपने को एक लेसन है, इतने में तो पूरी जिंदगी शानदार हो जाएगी। तो इसके लिए हमको अटूट निष्ठा होना चाहिए। और फिर उसके बाद में आता है पैसा। पैसा देखो, अभी खूब खर्चा कर लिया ना, अब इसके बाद में खर्चे पे अंकुश लगाना, क्योंकि जितना मतलब एंजॉय करना था, जितना लगाना था, लगा चुके हो, किसी ने नहीं रोका टोका। क्योंकि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। मतलब समय बोल के नहीं आता, 2 पैसे की बचत जब बराबर अपने को जीवन में करना चाहिए। फिर एक महत्वपूर्ण चीज उसे बांधी है, हल्दी की गांठ। एंटीबायोटिक होती कि नहीं? तो हल्दी की गांठ इसीलिए बांधी जाती है, एक दूसरे के मनों का, एक दूसरे के स्वास्थ्य का, क्योंकि हर बार अपनी तो नहीं चला सकते, हर बार हम जैसा बोलते वैसे सामने वाले का मूड कैसा है, उसका कहीं से दिमाग खराब तो नहीं है। तो पहली बात, वो व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं करता जो बार बार बोलता मेरा दिमाग खराब हो गया। तो अपने गुरुदेव बोलते थे, बेटा ऐसा दिमाग ही क्यों रखते हो जो बार बार खराब हो, अच्छा वाला रखो ना अपने को दिमाग। बेटा विशेषकर दिव्या, कभी भूल के भी मेरा माइंड अपसेट है ये कभी नहीं बोलना। क्यों अपसेट करना? थोड़ा बहुत कोई बात आई है तो आएगी, चली जाएगी, है कि नहीं? और फिर तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो, तुमको तो मम्मी के रूप में सहेली मिल रही है, तुमको तो जिठानी के रूप में सहेली मिल रही है, तो फिर इससे बड़ा तो सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता आज के जमाने में। दीदी भैया लोग, हम आजकल एक सलाह देते हैं कि जब आप कुंडली मैच करते हो ना, तो लड़के लड़की की कुंडली मैच नहीं करना चाहिए। साक्षो मंगलाय तनो हरि, ओम कामधेनु विद्महे समुद्र मंथन प्रकटय धीमहि तन्नो सुरभि प्रचोदयात्। ओम गौ मातायै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। आप भाई साहब के हाथ में रखिए। पहले कुछ है क्या आपके पास में गौ माता के लिए? क्या है? पहले बिटिया के हाथ में रखो, और तुम बिटिया के हाथ के नीचे ऐसे हाथ लगाओ। हाँ, ऐसे दोनों हाथ लगा, कोई नहीं रोकेगा बेटा। हाँ हाँ, उसी में रखो। हाँ, उसी में रखो।
ऐसे, ठीक है। अब आप मम्मी के हाथ में दे दिए, को स्वीकार किया है। अब मान लो आप कुछ अच्छा काम करेंगे, किसका दामाद है? कोठारी जी का दामाद। कौन ने तीर मारा? बोले कोठारी जी के दामाद है। और मान लो किसी नाली में पड़ा मिला तो किसका दामाद था? वो बोले हाँ। तो अपने को बेटा माता पिता का कभी सिर न झुकने पाए। मुझे पता है तुम अति मतलब संस्कारवान हो, लेकिन तुम्हारे माध्यम से और भी लोग सुन रहे हैं ना, सबको पता लगना चाहिए, है कि नहीं? तो आप मम्मी पापा की एक अपेक्षा रहेगी, उधर वाले मम्मी पापा की, कि बेटा जीवन भर हमारा सर ऊंचा करके रखना, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर हमारा नाम कभी मतलब कमजोर मत होने देना। इतनी सी बात का वो आश्वासन मांगेगी, उसको बोलते मर्यादाकरण। देव समाश्रयम् धर्मस्य चरणम सम्यक क्रियात्मा मनया सह धर्मे चार्थे च कामे च यत्नाति चरेर्विभो। माता पिता ये कह रहे हैं कि बेटा हमने जो हमसे मतलब एक तो कलेजे का टुकड़ा बना करके पालते हैं कोई भी माँ बाप, और एक झटके में किसी दूसरे के हाथ में सौंप दिया जाता है कि नहीं? और उसके बाद में वो बोलते कि मैं हमसे जो बनता है जैसा बनता हमने किया, पर अब इसके बाद में जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो वो तुम हाथ आगे करो वहां पे, हाँ, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिपीट करना। बोलो ओम नाति चरामी। इसका मीनिंग होता है कि आप जो अपेक्षा रख रहे हैं मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सोचोगे अच्छा बांध रहे हैं, लेकिन आप तो है ही बहुत संस्कारी बेटा। अब उसी थाली में जिसमें आपने पूजा किए थे ना, उसमें हाँ, जैसे कोई अति प्रिय होता तो दोनों हाथ पकड़ करके मतलब हाँ, तो अब अच्छे से पकड़ो, कोई नहीं रोकेगा। हाँ हाँ, चलो भैया फोटो वोटो खींचते रहना। हाँ, ओम यद्देशी मनसा दूरम दिशेतु प्रदग्ध हिरण्यागर्भाम जय वर्णा तथा मनस्य करोतु मे। बहुत सुंदर। अब हमेशा मित्रवत जीवन जिएंगे, ठीक है कि नहीं? आज से धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूंगा। प्रसन्नता पूर्वक ग्रह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श को महत्व दूंगा। रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेहपूर्वक सुधारने सा सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। आपको जो पढ़ रहे हैं वो समझ तो आ रहा है, मतलब उसमें तो दिक्कत नहीं है ना? पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। उस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पवित्र की मर्यादा पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नीव्रत धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही परनारी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्चों का क्रम उसके सहमति से करने की Oh my God. जीवनचर्या अपनाऊंगा। धर्मपत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा।
अपनी ओर से मधुर भाषण और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूंगा। तो इसका मीनिंग समझते हो ना? फिर इसको हम क्या करेंगे, फ्रेम करके बेटा तेरे बेडरूम में लगा देंगे। पत्नी के उसको दिव्या को समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, मेरे वचन है तो मुझे समझ में इसके वचन है ना, अभी उसके ऊपर आएगा। पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य की विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखना। अच्छा, सबको समझ में आया क्या? मतलब 90% तो समझ में आ गए होंगे ना। अगर इतना समझ ले हर आदमी तो घर में कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती। क्यों ऐसा? बुजुर्गों को तो खैर समझाने की जरूरत नहीं है, बड़े भाइयों को, लेकिन जो नई जनरेशन है, बेटा तू कम नहीं पढ़ना चाहिए दिव्या। हाँ, अच्छा जोर से पढ़ना। हाँ, बहुत बेटर है। हमें ये समझना, मैं जोरू का गुलाब बन के रहूंगा। अभी आधे घंटे बाद बनाना। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शहर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी। उदारता पूर्वक सेवा करूंगी, मधुर व्यवहार करूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट दुराव न करूंगी। निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। सेवा, स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी। ईर्ष्या, कूड़न आदि दोषों से बचूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। फिजूल खर्ची से बचकर मितव्ययिता पूर्वक गृहस्थी का संचालन नियमित रूप से करूंगी। उत्साह पूर्वक पति की अनुगामिनी बनने का प्रयास करूंगी। नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मानकर मतभेद बुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं, उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी। बहुत हिम्मत वाली बच्ची है हमारी। एक बार तालियां दिव्या के लिए जोरदार। हाँ, दिव्या को हिंदी में भी +1 है ना? बहुत अच्छा। अब ये नमः, अब बेटा हाथ को हाथ लगाना, एक एक संविधा गाएंगे। ओम अयंते इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्वस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधय स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम समिधाग्निं दुवश्चित घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याज्योतना स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम ज्योतन अग्नय जात वेद से स्वाहा इदम अग्नय जात वेद से इदम नमः। ओम तम त्वा समिधिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहस्पतिश्चाय विष्ठ्य स्वाहा इदम अग्नय अंगिरसे इदम नमः।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं न मम ॐ गिरिजायै विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी इदं न मम बेटा सूर्य भगवान के नाम से विशेष एक आहुति डालते हैं और प्रयास ये करना जो भी तुम्हारा उठने का क्रम हो डेली सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का एक क्रम बना के रखना है ना। ओम सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या भद्राभ्यम दिवाकर ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। जो मैं लिखूं कहानी इश्क की हर किस्से में बस तेरा नाम हो मेरा दिल ये झूमे रात दिन तेरी बाहों में ही हर शाम हो। हाँ मिला मुझे रब के जैसा कोई तुझे खबर नहीं तेरी चाहत में थे नैना बावरे सांवरे सांवरे तू मेरे सपनों की छावरे सांवरे सांवरे तू मेरे सपनों की छावरे बरसता इश्क है हाँ जिसके ढंग से सुकून देने मुझे वो खुद है आ गया हाँ बनती किस्मत है जिसके ढंग के वो बनके मेरी किस्मत खुद है आ गया। आजा राहों पे फूल सजा के मैं पल के बिछा के तुझे साथ ले चलूं दिल की बाहों से आ गले लगा ले मुझे अपना बना के तुझे साथ ले चलूं। हाँ मिला मुझे रब के जैसा कोई तुझे खबर नहीं तेरी चाहत में थे नैना बावरे सांवरे सांवरे तू मेरे सपनों की छावरे सांवरे सांवरे तू मेरे सपनों की छावरे बरसता इश्क है हाँ जिसके
देखूं जहां मैं माही रब नू मैं वेखा मेरे नाल जे तू मिला मंगगी फकीरी तेरे नाम जे तू मिला तू मिला तू मेरे तू मिला तू मिला तू मिला सच्चा साहिब सच्चा नानक विगसे परवाह नानक नाम नचदे नचदे आए सारे रज के लख लख देण दुआई बन के सहराया साजना मुड़ के देखूं कैसे बाबुल आंसू छिपते ही नहीं बीता बचपन बीते सावन रोके कदमों को यहीं हो तेरा यार सजन आया दिन आज मिलन आया दर पे है खड़ा तेरा यार है तेरे दिल के जहानों से कहीं दूर सितारों से लेने तुझको आया या अपने बॉस आते हैं ना तो अपनी सीट अपन उनको देते हैं, है ना। तो अब आपकी बॉस है वो, हाँ? तो आप अभी तक कन्या थी ना, कन्या थी तो तब तक क्या था, वो आपकी राइट हैंड में थी। अब आपका हार्ट किधर है? लेफ्ट में है ना, तो बस उस पर उसी का कब्जा है, ठीक है। तो हाँ, तो बेटा फिर आप भी कि भैया आप मेरी सीट आप लोग है कि नहीं, तो अब इसको आसन परिवर्तन बोलते हैं। अब दुपट्टे की सेटिंग ऐसी कर लो कि तुम उस तरफ बैठो, तुम उस तरफ बैठो, ठीक। कल जगी होगी बोले, है कि नहीं। तो अभी क्या है, मम्मी पापा आपको मजबूत कर रहे हैं। क्या बेटा, जैसे उनसे तो उन्हें वादा मांगा कि हमारी नाक मत कटाना, भाई हमारा सिर मत झुकाना। अब तुमसे भी कह रहे हैं कि बेटा कोठारी परिवार की इज्जत हुई है और तुम बिल्कुल कभी ये तुमको हम तुम्हारे हाथ पीले कर रहे हैं ना, तो हाथ पीले करने का मतलब तुम्हारे हाथों में मजबूती है। अब तुम कन्या से गृह लक्ष्मी बन गई हो, जिम्मेदारियां बढ़ गई है। अब उस जिम्मेदारी अपने घर में चाहे जितने बजे सोती थी, जितने बजे उठती थी, पर अब वहां पर तुमको वहां के अनुसार ढलना है। अगर सीमा दीदी बोलेगी कि 9 बजे उठ बेटा, तो कोई 9 बजे उठना, लेकिन अगर उनकी अपेक्षा ऐसी नहीं तो फिर वैसा वाला जीना। यही मतलब है हाथ पीले करने का, ठीक है। अब दोनों हाथ सामने करो तुम। हाँ, आप दोनों भाई साहब, मतलब दीदी आप हाथ को हाथ लगाओ, भाई साहब बढ़िया से हल्दी उसके हाथ में लगाओ, ज्यादा लगाइए कोई। हाँ हाँ, लगाइए अच्छे से। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्षम्। सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया मारी कोयल बैठी टोट ले मैं दीना रंग ले परदेश उड़ी जाए रे जोने कोयल बैठी टोट ले
જાણો ન જાણો તુજે કે માનો મારા દિલના દરિયાનો છે કિનારો તું તારી વાલી આ વાતો માવી તે મારી રાતો મારા ગીતોનો અનહદ સહારો છે તું तेरी ओर मैं चलूं तेरे संग मैं रहूं चाहे बदले ये दुनिया बदले ज़माना साथ ये निभाना ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया ओ सजना तू मेरा मैं तेरी हो गई ओ डोली लेके मैं आया सजना मेहंदी के रंग में तेरे रंग जाऊं रे डोली लेके मैं आया सजना मेहंदी के रंग में तेरे रंग जाऊं रे तेरा यार सजन आया दिन आज मिलन आया दर पे है खड़ा तेरा युगधारिणी नमः। आप क्या करो, दोनों हाथ ऐसे बेटा तू ना और भैया आप ऐसे हाथ फैला, सब लोग हाथ फैला लीजिए। इन बच्चों के मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हैं, इन बच्चों का उज्जवल भविष्य हो और सबके घरों में सुख शांति हो, हंसी खुशी का वातावरण हो। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजरायुषमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। ऐसे ही रखना अभी आशीर्वाद के रूप में। ओम देहो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः। नमो लोये सब्ब साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पाव पणासनो मंगलानं च सब्बे से परमं भवई मंगलम परमं भवई मंगलम। रोग मिटे संकट कटे सिद्ध हुए सब काम जिस गट में तुलसी बसे पल पल आठों याम रोग मिटे संकट कटे सिद्ध हुए सब काम। निर्मलया ऐसे स्वयं प्रयासना सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममति संतु सिद्धा सिद्धि ममति संतु सिद्धा सिद्धि ममति संतु। ये नया ही कार्यक्रम था पर हमें बहुत अच्छा लगा और हमने जो इसकी जानकारियाँ प्राप्त की और जो सभी हमारे मेहमान हैं शायद उनको भी कुछ नया ही अनुभव हुआ होगा। बस हम अब यही अपने बच्चों की भविष्य उज्जवल कामना की कामना करते हैं और इस तरह का जो फेरे का कार्यक्रम हुआ वो हमें बहुत बहुत ही अच्छा लगा। मेरी सासू जी बीमार है, ये सारे विघ्न छोटे छोटे आ रहे थे लेकिन सबको करते हुए भगवान हमारी कृपा हुआ और इसके कारण ये पूरा काम और आप लोग का सहयोग और आप लोग के पूरा काम हुआ। इसके लिए और आप लोग सब लोग इतने अच्छे से फेरे को सुने, इसमें भी मेरा मन बहुत खुश हुआ।
मैं चाहता हूँ कि दोनों के आगे का जो बंधन है अच्छे से और शांति से सुखमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। मैं सबकी तरफ से ये चाहता हूँ कि भाई उनको जो आशीर्वाद देना चाहूँ ये लोग प्रॉस्पर करें। अगर सब लोगों ने देखा है 2 दिन से मैं रोए जा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, दिस विल बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, नथिंग कम्स अबाउट दिस, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आई एम सो ब्लेस्ड कि मम्मी पापा हैव रेज्ड सच अ ब्यूटिफुल, नॉट जस्ट दिखने में बट अंदर से, जो मेरे इतना केयर करती है। सो मम्मी पापा थैंक यू सो मच। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ मैं जितना हो सकता है प्यार करूँगा, एंड आई विल टेक केयर ऑफ हर, एंड थैंक यू फॉर चूजिंग मी टू बी योर बेटर हाफ, बट यू आर द बेस्ट। No more best friends now, only friends. मुझे बस इतना ही कहना है that I am married to the best man in the world. सजन आया दिन आज मिलन आया, दर पे है खड़ा तेरा यार है, तेरे दिल के जहानों से कहीं दूर सितारों से लेने तुझको आया। अबे तेरे को भी और पैसे देने पड़ेंगे भाई, मैं दे देता हूँ पैसे, चिंता नहीं है। अबे कैसा है बे तू, ये नेगोशिएशन में दूल्हा ही नहीं है। तेरे अलग पैसे और जाएंगे। अरे जाने दे, एक्स्ट्रा है मेरे पास, लेके जाओ भाई। कर लो, 0 मिलेगा, 0। यार मेरे को ना इसके हमारा गठजोड़ा भी करना नहीं चाहिए। पकड़ा हुआ है, एक बार पहले मुझे आने दो। इस प्यारे चेहरे से मांगोगे तुम? नहीं हमें इसको रुलाया था तुमने, इसको रुलाया था तुमने, उसने मेरे को रुला दिया। साइड पार्टी से साइड पार्टी से। अच्छा Hey Swapnil, good luck. Don't be easy. एक सेकंड रुको आप। इसमें मेरा कोई रोल नहीं, बस तो फिर जाओ जाओ जो करना है करो, मुझे ना शाम ना शानदार। सेकंड वचन का फिजूल खर्ची फिजूल खर्चे नहीं, एग्जैक्टली ब्रो, याद रख, फिजूल खर्चे हमारे साइड है, किसके साइड है? नो फिजूल खर्चे। हमारी साइड की बात क्यों बोल रहे हो? अरे तो इसके साथ वो हमारे तुम तो बहने भी नहीं हो इसकी, रियल बहन दिमाग मत खराब कर। तुम क्या इंसिस्ट कांट स्टार्ट ऑन दिस नोट, अब तक तो बड़ा इंप्रेस कर अभी हो गई ना, अभी सबके साथ मैं दिखाता हूँ ये देखो। हमने देखा ही नहीं, फोटो में नहीं, बट इन फ्रंट ऑफ दीस पीपल यू अब मैं मुझे पैसे दो, नहीं सबके सामने पीपल। तुम्हें कुछ नहीं लगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब बता, तुम ना ठीक से बता, अपनी और मेरे दोनों औकात पे आ जाओ। 100 रुपए। दिव्या का हैप्पीनेस का क्या वैल्यू है? एक सेकंड, तो दिव्या पे खर्च करूँ ना, मेरे जूते पे क्यों खर्च करूँ? सब लिखते हैं, तो लिखते हैं। लाडो पूर्वी की साइड बदल दी, स्वप्निल पूरी अपने बहन के नेक की है। अब कहाँ से? तेरे स्पेयर जूते हैं, जितने बचे वो तेरे, जितने जितने पैसे बचे वो सब तेरे। अब किसके साइड? तुम रहने दो, हो गया जब सवेरा नहीं होता है। कुछ नहीं हो गया ऑलरेडी। मुझे क्या मिलेगा ऑलरेडी? दिव्या मिल गई देखो है, पता भी नहीं है आपको, पता भी नहीं है आपको। नहीं लाडो बताओ क्या करना चाहिए? मैं कोई बताओ, आई एम नॉट इन्वॉल्वड। ये नो फिजूल खर्चा, अगर ढंग की चीज हो जाए लड़की चुरा के ले जाएंगे। चुराओ। देख तू आगे तो जा नहीं सकता। रिपोर्ट मार देना। बैग वहाँ पर है, उसके बैग में पैसे। भाई तू भी चाची के साइड का ही है। लाल डब्बा के चाची को देख के। चल बता क्या? देख बकवास नेगोशिएशन कर मत, हमारा अमाउंट 2 लाख है तो अपना बकवास तो क्या, मैं 10 से 50 से 500 तक आया हूँ, तुम 2 लाख पे अटके हो। 10 से 50 से 500 10 से 50 से 500 रुपए।
तो 2 लाख कौन बोलता है? शक्ल देखिए, हाँ बहुत दोनों सुंदर में है, जोड़े आ जाओ। बहुत सुंदर है। शक्ल पे नहीं जा सकते। स्वप्निल मेरा जूता ले लेना। स्वप्निल मैं और एक लेके आया हूँ तेरा। स्वप्निल शक्ल पे वैल्यू डाल रहे हो? स्वप्निल मैं और एक लेके आया हूँ तेरा। हाँ वही तो स्पेयर है अंकल। स्पेयर है। अरे आप निकालो मत, ये जो भी ये निकाल रहा है वो लूट ले ले रहे हैं। लेन दे। आराम से आराम से। वो मेरा है। तुम्हारा गठजोड़ा ध्यान से। अभी तो लोग बोल देंगे इसकी बात। नहीं उसका भी क्या नेगोशिएट हो गया क्या? भरोसा करते हो तो मोटा है ना तो नहीं लग रहा है, नहीं भरोसा करते हैं। तुम्हें गिनना है? भरोसा नहीं करते कौन कौन गिनना है? ऋषभ अभी मोटा नहीं लग रहा मेरे को वैसा। एक बात सुनो, एक बात सुनो। USD में USD में ले लो। हाँ हो सकता है। मैं बोला USD में। शादी मेरी नहीं है। ये एक सेकंड। बिना अमाउंट के ऐसे बिना फन के नहीं ले रहे हम ये सब। मैं बता रहा हूँ सबका प्रणाम करना है। अभी ये लोग सब नहीं सबका नाम कर ले, सबको बुलाते हैं सारे सभी भी यही बोला जाना है यार। राजी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं। चल बिग शादी अभी नहीं चलता है। I will do one better thing. I will take everybody on a trip. And That will take us. No, I will Today take you. is the day. That will Today take is the day. That day would also be the day, and this is your. This is where मैंने स्टोरी से बात करी। नहीं ये नहीं जो बोल रहे हैं वो नहीं दो। अनडिस्क्लोज अमाउंट तो नहीं ले रहे। अब तो हमने लाडू प्रॉमिस दे बता क्या है? प्रॉमिस हमें भी नहीं पता। दिव्या कसम दे दूंगा। मुझे नहीं दूंगा सुनाई दिया। दे दूंगा। कम लगा मैं दे दूंगा। बट अभी हम नेगोशिएशन से निकल रहे हैं। वो चेक कर दे। मैं दे दूंगा पक्का। दिव्या पे कसम खाए हो? विश्वास है? ना भाई अभी कैसे दोस्त है? शादी करने दे दिया, पिछला सा भी भरोसा नहीं है। शक हो रहा है। क्या हुआ नहीं क्या? नेगोशिएट। नहीं Any broker required? All the sisters and friends सब बात कर लो। यस यस। तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो लाइफ में। हाँ। मोटा इनफ नहीं लग रहा है, पहले ही बोल दे रही जब तक दिन के हिसाब नहीं होगा जूता नहीं मिलेगा। हाँ ये मोटा इनफ मुझे नहीं लग रहा है। एक हाथ में जूता, एक हाथ से लिफाफा। जूते वो हो गया एक्सेप्ट। नहीं हो गया वो एक्सेप्ट। पूरे हाथ में ले लिया था, एक्सेप्ट हो था पहले। जूते दो पैसे लो। जूते दो पैसे लो। स्वप्निल रुक जा। फाइनल डीलिंग नहीं है, बस पॉज है। रुक जा। जा रहे हैं। दिन आज मिलन